सी न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लोकसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने वालों की लाइन लगी हुई है। बीते सप्ताह पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल और अन्य नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस को कमजोर कड़ी से जोड़ दिया था। तो वहीं अब सबसे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को आज सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से लगा है, जब रीवा कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता त्रियुगी नारायण शुक्ला भगत ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सैकड़ों कांग्रेस नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। आपको बता दें कि त्रियुगी नारायण शुक्ला सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के बड़े कांग्रेस नेताओं में शुमार हैं। 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तभी से वो नाराज चल रहे थे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस हाईकमान से कई नेताओं ने कहा था कि किसी भी स्थानीय कांग्रेस के नेता को टिकट दे दिया जाए, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन भाजपा से कांग्रेस में आने वाले और कांग्रेस से भाजपा में जाने वाले दल बदलू नेता को टिकट ना दिया जाए, जिसके लगभग 8 की संख्या में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार नेताओं ने अभय मिश्रा का पुरजोर विरोध किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभय मिश्रा को टिकट देकर इन नेताओं को नाराज कर दिया था। त्रियुगी नारायण शुक्ल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ ही 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। कांग्रेस संगठन में इनकी काफी मजबूत पकड़ है। आज मैंने पत्रकार वार्ता बुलाई आप सबके सामने। बड़ी विषम स्थिति आई कांग्रेस पार्टी में। मैं लगातार आज हमारा 39 साल हो गया काम करते। 1985 से मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। 1990 95 से मैं ब्लॉक से लेके पदाधिकारी कई सारे काम किए पार्टी के संगठन में। और आज जिले का जो संगठन आप देख रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे और हमारे साथियों जो विधानसभा के हमारे प्रत्याशी रहे, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं सम्मानित, सबकी मेहनत से वो संगठन आज जिले में खड़ा है। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान चला। 1 लाख से ऊपर हमारे कांग्रेस के यहाँ क्रियाशील मेंबर हैं। 135 मंडलम है, 415 सेक्टर हैं, सब उसमें सम्मानित पदाधिकारी हैं। लेकिन विषम परिस्थिति ये देखने में मिल रही है 1-2 विधानसभा के दौरों से कि रीवा जिले को हर बार प्रयोगशाला बना दिया जाता है। जो हमारे साथी लाखों लाख साथी जिले में हैं, जो काम करते हैं, ज़मीन पे मेहनत करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। जब टिकट का दौर आता है तो 2-3 टिकटें हर बार ऐसी दे दी जाती हैं, तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है तो जिले में हमको हार का मुँह देखता है। मैं बात करना चाहता हूँ वर्तमान लोकसभा की टिकट। क्या हमारे जिले में सम्मानित सिमरिया विधायक के अलावा बहुत 7 विधानसभा प्रत्याशी थे, जिनको 65,000 वोट मिले, 63,000 वोट मिले, 53-55,000 और लोगों को वोट मिले, और जिनको टिकट भी नहीं मिली थी उनमें से भी बहुत सारे हमारे कांग्रेस के साथी थी, महिला नेत्री हैं, कई कांग्रेस के साथी हैं जो टिकट पाने के हकदार थे। लेकिन ऐसा क्या मापदंड हमारी पार्टी ने चलाया कि जो हमारी पार्टी के प्रारंभिक मेंबर नहीं थे उनको विधानसभा की टिकट दे दी गई, और उन्हीं के घर में उन्हीं की पत्नी को लोकसभा की टिकट दी। सब लोग नेता पहले परिवारवाद का विरोध करते थे, लेकिन परिवारवाद का ही वो कर रहे हैं। जो कांग्रेस के साथी मेहनत करके अपना जीवन बर्बाद कर दिए उनको किनारे कर दिया। इन सब परिस्थितियों के देखते हुए फिर कई बार हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं भंवर जितेंद्र सिंह, लगभग 1000 बार हमने उनसे फ़ोन पे बात करने का प्रयास किया हुआ, उनने फ़ोन नहीं उठाया। कई बार हम लोग मतलब अपने प्रदेश अध्यक्ष 1-2 बार फ़ोन उठाए, बुलाए, हम लोग भोपाल भी गए। हमारे सब का जितने भी साथी थे सब ने कहा कि कांग्रेस का जो वर्कर हो, जिसने कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना बहाया हो, आप उसको टिकट दे दीजिए, हम सब लोग के तन मन धन से साथ में रहें। 15 नहीं 18-25 ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे ज़िले में। 18 ब्लॉक अध्यक्षों ने लिख के ये दिया, हमारे पास व्हाट्सएप पे है, जनरल सेक्रेटरी के पास है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के पास है, कि इनमें से जितने भी कांग्रेस के हमारे पुराने कर्मठ साथी उनको टिकट दी जाए, उनके घर में, या उनको टिकट न दी। महिला ही देना है तो हमारे यहाँ जो कविता पांडे वगैरह जो भी देते काम कर रहे हैं उनको टिकट दी। लेकिन ऐसा क्या स्थिति बनी है कि कांग्रेस पार्टी हमारी बार बार यही करती है, अब जिस परिवारवाद का विरोध करती थी उसको टिकट उन्हीं को टिकट दे देती उन्हीं के घर। आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ
कि इसका विरोध हम लोगों ने किया था, लेकिन हमारे पार्टी में कोई सुनने को तैयार है कोई। आज की परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में, जब कांग्रेस देश में एक कांग्रेस की जो स्थिति, उसमें कांग्रेस के नेताओं के पास टाइम नहीं है। हमारे यहाँ दीपक बाबरिया जी महासचिव थे, आज भी हम लोग उनको फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन उठाते हैं, वहाँ से कॉल बैक करते हैं। मुकुल वासनिक जी भी प्रदेश के महासचिव थे, उनको हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो आज भी उठाएंगे, नहीं उठा पाते तो कॉल बैक करते हैं। लेकिन जो वर्तमान हमारे नेतृत्व हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके पास टाइम नहीं है कार्यकर्ताओं से बात करने। इन सब के स्थिति के सोचने के बाद राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हर जगह विरोध होता, ठीक विरोध कर रहे हैं कि भाई अडानी अंबानी का वो विरोध कर रहे हैं। तो फिर उनको भी बंद कह देना चाहिए, अडानी अंबानी का विरोध बंद करो भाई, जब सीटें उन्हीं को देना है, अडानी अंबानी को ही पैदा करके टिकट दे देना है, बेच देना है, तो उन्हीं को दे दीजिए। फिर काय को 29 सीट दे देना चाहिए, तो बांटने का उसी अडानी अंबानी को दे देते, अपने मैनेजरों को लड़ा के टिकट दे देते। मेरा ये कहना है कि जो लोग दरी टाट बिछा रहे हैं कांग्रेस के वर्कर्स, उनका पूरी तरह से अपमान हो रहा। अभी विधानसभा का जीते, कोई उनकी बहादुरी नहीं थी। हमारे कांग्रेस के साथियों ने 45 डिग्री के टेम्परेचर में तमाम गांव-गांव, घर-घर जाके कांग्रेस के साथियों ने काम किया था। चाहे नारी सम्मान का फॉर्म भरवाना हो, चाहे घर घर चलो का अभियान रहा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो, हर काम में हमारे कांग्रेस के जो यहाँ साथी बैठे हैं, जो अभी नहीं है यहाँ, सब ने बेहवारी मेहनत की। विधानसभा के समस्त प्रत्याशियों, जो पुराने 18 के प्रत्याशी थे, सब ने बड़ी मेहनत की, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा कि शून्य। मैं आप सबके माध्यम से अपनी बात रखने का, क्योंकि मेरी बात किसी ने सुना नहीं, तो मैं आप सबके सामने, मैं अब कांग्रेस पार्टी से ये इस्तीफा दे रहा हूँ आज की तारीख से। और हमारे जितने साथी हैं, हमारे लगभग 20 साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अभी हमारे बहुत सारे लोग, ये क्रम अभी विधानसभा हेडक्वार्टरों में चलेगा, कांग्रेस से इस्तीफे देने का दौर चलेगा। तो जो भी हमारे और साथी हैं वो क्रमशः 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद अपना इस्तीफा सौंपेंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। हम लोग इसलिए दे दिए कि भाई संगठन के ऊपर आरोप लगता है। विधानसभा में यह आरोप लगा कि संगठन ने काम नहीं किया, मैं बगैर संगठन के जीता हूँ। तो हम लोग कहा कि भाई हम लोग अब बाहर हो जाएं, तो वो बिना संगठन के अपना जीत। जो भी संगठन के साथी अभी हैं, क्रमशः वो भी इस परिस्थिति में बाहर हो सकते हैं। चुनाव हो जाने के बाद वापस आ जाएंगे कौन? आप लोग? भाई पार्टी की जरूरत होगी तो आ सकते हैं, पार्टी को नहीं जरूरत हुई तो हम स्वतंत्र हैं, फुर्सत है। आज के बाद तो हमारा बंधन खत्म है ना। किसी दूसरे दल में जा रहे हैं या फिर पार्टी का विरोध है केवल प्रत्याशी का? नहीं, अभी तो नहीं जाने का विचार नहीं। अभी वर्तमान में हम लोग जा नहीं रहे हैं, अभी तो पार्टी छोड़ रहे हैं हम लोग। सदस्यता ले रहे हैं आप? हाँ, सदस्यता ले रहे हैं मुख्यमंत्री का? नहीं, हम नहीं ले रहे हैं। गलत खबर है विरोध आपकी बात, अभी गलत खबर है। अभी हम सदस्यता नहीं ले रहे हैं हम लोग। देखिए, हम लोग जो तय करते हैं, ये जो सामने हमारे बैठे हैं और बहुत सारे लोग नहीं आए हैं कहीं कहीं परिस्थिति, सबके दबाव, अपनी जो परेशानी है, जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है वर्तमान में हमारी पार्टी नेतृत्व के द्वारा, हम लोग उसके कारण ये निर्णय ले रहे हैं कि पार्टी में रह के काम नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में संबंध बना रहेगा पार्टी के साथ आगे भविष्य में, क्या मानते हैं? नहीं, अब क्या बना रहा, तो इस्तीफे दे रहे हैं, संबंध बनने का क्या सवाल है? पूरी तरह से नाता तोड़ रहे हैं, वापसी के रास्ते खुले हैं या फिर नहीं? वापसी के रास्ते की पार्टी ने हमारा सरल कर दिया। भाजपा में चले जाओ, सदस्यता न लो, कांग्रेस की टिकट ले लो, लौट आओ। लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी आपकी? जी, लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? नहीं, अब तो इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से हमने। किसी को समर्थन देंगे या क्या कुछ करेंगे, क्या करेगा? अभी तो कुछ तय नहीं है कि किसी अपने घर में रहेंगे, अपना वोट डाल देंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो भी प्रत्याशी हम लोग उनको वोट डाल देंगे। आपको पार्टी ने कई बार विधानसभा का टिकट दिया, ग्रामीण जिलाध्यक्ष भी रहे आप, जी, बावजूद इसके आप पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं ग्रामीण का जिलाध्यक्ष रहा और पूरा मेहनत किया। मैं बैठ के ग्रामीण जिलाध्यक्ष ही नहीं चलाई। और जब पार्टी ने मुझे जब टिकट दिया था, तब कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्ती से मिली। 15,000 वोट पे कांग्रेस थी, उसको ला के हमने 42,000 पे खड़ा किया। और पूरे जिले में जितना हमने आंकड़ा दिया आपको कि 135 सेक्टर मंडल और 415 सेक्टर और 2014 पोलिंग बूथ की कमेटियां बना के तैयार की थी। और यहाँ से आप समझ लीजिए कि जड़कूट कितनी दूर है। माने मिर्ज़ापुर के पास जड़कूट है, इधर चले जाइए ककरेड़ी, आप इधर चले जाइए नैना नदी के आगे। मैंने कितनी दूर मैंने गया है, मैं जाके गाँव-गाँव में काम किया। और मुझे तकलीफ होती थी। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे कांग्रेस के साथी रहते थे, कोई हम अकेले इतने बहादुर नहीं थे, हमारे कांग्रेस के साथी काम करते थे। और फिर उनको सबको निकाल दिया गया और नए आदमी को ले आ गया, बैठा दिया गया। और उसी आदमी को जो पहले 1 महीने पहले कांग्रेस से छोड़ के जाते हैं,
और तमाम नेताओं को गाली बकते हैं, और उसके बाद आके पार्टी उन्हें टिकट दे देती है, प्रारंभिक मेंबर तक नहीं रहते। तो आप जैसा आप कह रहे हैं कि अब तो मानदंड भाई है ही नहीं है, मानदंड चले जाओ, कल टिकट लेके फिर चले आना, ये स्थिति हो गई है जब कांग्रेस की। अब तो सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई सवाल ही नहीं रह गया। 2018 के चुनाव में जब आप विधानसभा लड़ रहे थे सिमरिया से, जी। तो रीवा से लड़ रहे जी। थे, तब तो वो आपके समर्थन में ही थे, समर्थन में ही आपके काम भी किया, उनकी टीम भी कहते हैं काम किया। नहीं, वो तो कहने की बात अलग है ना, कहने के लिए तो कहते हैं कि मैं समर्थन में था, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बता दूं, उनका नेचर इस तरह है कि वो अपने छांट किसी के साथ आई नहीं। इस बार नीलम लड़े हैं तो उनके साथ चले जाएंगे, पत्नी है तो अलग बात है, वो उनके वोट डालते हैं, वो तो पहले अपने घर को डालते हैं, बाकी दूसरा हमेशा विरोध करते हैं। उनके नेचर को मुझे मालूम, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, जनार्दन जब लड़े थे पहली बार 2014 में, तब वो बीजेपी में थे, कांग्रेस में नहीं थे ना, लेकिन जनार्दन के तब भी विरोध में थे। आज लोकसभा प्रभारी डॉक्टर गोविंद सिंह रीवा में हैं और अजय सिंह राहुल भी रीवा में थे। उन्होंने कहा विषम परिस्थितियों में जो लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, उनके कुछ व्यक्तिगत हित भी जुड़े हुए हैं, इसलिए जा रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस को इस परिस्थिति में कोई नहीं व्यक्तिगत हित क्या जुड़ा? मेरा व्यक्तिगत हित होता अमित बाबू, मैं आपसे बताना चाहता हूं जो बात नहीं कहा मैंने। 2008 में मेरे घर गए थे, तब ये मंत्री थे राजेंद्र शुक्ला जी, गिरीश गौतम जी, 2 लोग गए थे। शिवराज सिंह की सिरमौर में सभा चल रही थी, उनने इनको भेजा था कि जाओ। उन्हें 1 घंटे मेरे साथ बैठ के प्रयास किया, टिकट उतनी देर दे रहे थे, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं, लेकिन मैंने तब भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। और आप जिस मीटिंग की बात आप कर रहे हो, मैं ठीक है कुछ भी नहीं हूँ पद में, आज जिलाध्यक्ष भी मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इतना तो किया जा सकता था कि इस मीटिंग में आप भी जाइए। मीटिंग जो लिया दोनों नेता प्रतिपक्षों ने, मुझे नहीं बुलाया गया कि मीटिंग में आइए आप। ये हो सकता है पार्टी को मेरी जरूरत ना हो तो मीटिंग में बुलाते तो हो सकता जाते। ये तो पत्रकार वार्ता हमारी 3 बजे थी, हमारा इस्तीफा था कि मैंने इस्तीफा दूंगा, मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया अभी हम, तो मैं वहाँ भी जा सकता था, लेकिन मीटिंग बुलाई नहीं गई, हमको नहीं बुलाया गया मीटिंग में। तो दूरी तो पार्टी हमसे बना रही है ना। एक भाजपा पदाधिकारी ने कल कहा था कि कल आपका इस्तीफा होगा, परसों आप भाजपा ज्वाइन करेंगे, तो क्या वो बात सत्य मानी जाए? इस्तीफा तो हम दे रहे हैं, आज तो ही दिया, सामने में रखा है, आपके सबको भेज ही दे रहे हैं। एक भाजपा के पदाधिकारी ने हमको कल बताया था कि कल वो किसने बताया, उसको क्या मालूम, हम नहीं जानते। ये मुख्यमंत्री के हाथों सदस्यता नहीं, मुझे नहीं लेना मुख्यमंत्री के हाथों सदस्यता, भाई आपको बता दिया ना, अभी भविष्य व्यक्ता भी नहीं, अभी तो आजकल मुझे नहीं लेना। मोदी के हाथों लेंगे जी 4 को आ रहे हैं, जी अगर वो लोग आपसे बात करते हैं जी, और आप अपना पक्ष रखते हैं, अब बात क्यों रह रही है? अब तो मैं कांग्रेस में भी नहीं, कांग्रेस में था तो बात नहीं किया हूँ मैं व्हाट्सएप पे रखा हूँ, दिया गया है तिवारी जी, मैं व्हाट्सएप पे रखा हुआ है। 18 ब्लॉक अध्यक्षों ने जो लिख के दिया, मैं किसी के विचारों को, उनका चरित्र नहीं हनन करना चाहता, सबने लिख के दिया तो उनको छोड़ के टिकट दे दी जाए। भगत जी, विधानसभा की बात चल रही थी, आपने मुख्यमंत्री का नाम लिया, ये तो लोकसभा चल रही, तो क्या आप प्रधानमंत्री से सदस्यता लेंगे क्या? अभी तो संदीप बाबू हम सदस्यता की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब भविष्य वक्ता हम नहीं है कि हम भविष्य में क्या करेंगे, समय कहाँ ले जाता है, ऊपर वाले की मर्जी कहाँ कि हमें कहाँ ले जाता है, उसकी बात हम क्या करें। भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट तो एक को ही मिलती है जी, और वो लोग तो बाकी जिनको नहीं मिलती वो छोड़ के नहीं जा रहे। कांग्रेस में ऐसी दौड़ क्यों मची? कांग्रेस में इस तरह की स्थिति है, उपेक्षा के शिकार है कांग्रेस। आपसे बताएं, जैसे आपने जो प्रश्न किया, टिकट कटी श्यामलाल जी की, अब गौर से सुनिएगा मेरी बात, सबके हम लोग आपस में भी चर्चा करते हैं। श्यामलाल जी की नाराजगी हुई, रमाकांत जी के लड़के की नाराजगी हुई, रातों रात यहाँ के मंत्री पहुँच गया उनके साथ बात करने के लिए, बात किया। मैं कांग्रेस में मेरा, मुझे भी तकलीफ होती कि मेरे यहाँ कोई नेता, मैंने वही आपसे अभी दर्द रोया कि मेरे यहाँ किसी नेता के पास टाइम नहीं है। हम कहते टिकट हो गई, 15 दिन पहले ना घोषित हो गई टिकट, मेरे किसी बड़े नेता ने किसी भी जो टिकट के दावेदार कही रहे। यहाँ टिकट के लोकसभा के भी 5-7 लोग दावेदार थे, 10 लोग थे, लेकिन क्या किसी से किसी नेता ने बात करी? मैं खुद ही एक दावेदार था, मुझसे भी किसी ने बात नहीं की। इसी तरह विधानसभा में था कि विधानसभा में कोई भी आदमी किसी से नहीं बात किया कि तुम पार्टी में रहो, चलो अगली बार देखेंगे, पार्टी सरकार बनेगी तो कुछ करेंगे। कोई किसी से बात ही नहीं करता। हमारे यहाँ बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ बात करने का समय नहीं। लोगों के आपसे दुख रो दिया कि 2-2 पुराने महासचिव की बात बता रहा हूँ कि आज भी वो काल बैक करते हैं, आज भी गुजरात मुकुल वासनिक जी इतने व्यस्त रहे थे, वो भी काल बैक करते हैं, लेकिन ये वर्तमान 2 लोग जो आए थे
तो सुरजेवाला जी एक आए थे, ये इनके पास समय नहीं है बात करने, किसी प्रत्याशी से बात नहीं किया। मैं तो पूर्व जिला अध्यक्ष 2 बार विधानसभा लड़ चुका, मैं दिखाऊं तो 1000 से ऊपर के फोन हो गए उनके, जो मैंने किया है उन्हें कभी नहीं उठाया, उन्हें कभी कॉल नहीं की। ये स्थिति, ये अंतर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे बड़े नेता हम लोग बात करके जाके तो वो डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उस डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया। निराशा की सबसे बड़ी वजह क्या है जी, निराशा की सबसे बड़ी वजह क्या है? है कि कांग्रेस से जाने की निराशा की सबसे बड़ी वजह क्या है? जीतू पटवारी या कमलनाथ? नहीं, हमने जीतू पटवारी को कह सकते हैं, ना कमलनाथ को सकते हैं, इसलिए कि टिकट कोई एक आदमी नहीं देता। हमारे यहाँ एक पूरी कमेटी बनती है, वो टिकट देती है, ये स्टिकलर लगा लेंगे। आपके हिसाब से नीलम मिश्रा जी की जगह कौन दावेदार होना चाहिए जी? आपके अनुसार नीलम मिश्रा जी की जगह कौन सबसे बड़ा दावेदार होना चाहिए था कांग्रेस का रीवा से? हो सकती थी कविता पाणी, अगर वो महिला ही देना था तो कविता पाणी हो सकती थी। अगर वो होती तो पार्टी तब भी छोड़ते आप कि रहते आप? न छोड़ते, कविता किसी की भी होती, कांग्रेस की किसी भी मेंबर की होती, सुखचैन सिंह की होती न छोड़ते, राजेंद्र मिश्रा जी की होती न छोड़ते, कई लोग टिकट में, देवराज सिंह की होती न छोड़ते, मतलब कांग्रेस के लिए काम किया है। कुल मिला के नीलम और अभय मिश्रा जी का विरोध है आप? भाई नीलम और मिश्रा पार्टी में काम नहीं किया इन लोगों ने, मेरा विरोध इसमें व्यक्तिगत विरोध नहीं है कुछ। पार्टी के जो हमारे नेता है, देखिए मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, पार्टी का दर्द मैं समझता हूँ पार्टी के नेताओं को, जिनने अपना समय बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किया, सब कुछ बर्बाद किया, पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च किए। सुखचैन सिंह की वंदना की वगैरह देखिए आपने, उसकी रैली 50-50 हज़ार से ऊपर की रैली करते थे, और दिन भर, माने जुझारू नेता था। हमसे बात आई, इनसे कहा, उनने हमसे कहा, एक प्रश्न आया, भाई ठाकुर रीवा में नहीं जी, हम कहें ठाकुर का आपको इतिहास पता है? ठाकुर 3 बार रीवा के सांसद रह चुके, एक बार आप महाराजा मान लीजिए निर्दलीय में, 2 बार वो पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से टिकट पाके मार्तन सिंह जी जीते, पटेल जीत चुके, ये थोड़ी है। अब फिर वोट जोड़ दीजिए आप, 65,000 सुखचैन सिंह जी का वोट दीजिए, कपिल सिंह का 63,000 वोट दीजिए, नागेंद्र सिंह का जोड़ दीजिए, दिगराज ठाकुर है, कोई ठाकुर भर के वोट पाते तो 10 ही 5,000 न पाते। तो ये मानदंड नहीं होता। मेरा मानदंड, मेरा विरोध ये है कि पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्हें पूरे जीवन संघर्ष किया है, जो काम किया है, पहला हक पार्टी में टिकट का उनका बनता है। अगर हमारे पार्टी में कोई नेता ही ना हो, कोई टिकट न मांगता हो, जब खाली स्थिति पड़ी हो, तो आप बाहर से ले आके दे दो जिसको देना हो। फिर ऐसी क्या खूबियत है उनमें कि आपने उनको टिकट दी? पार्टी के 1.25 लाख कार्यकर्ता सब बेकार हो गए, कोई मतलब नहीं रहेगा उनको। अभी पिछला विधानसभा चुनाव निकला, 7-8 लोग आप लोग थे सिमरिया विधानसभा से, उस समय भी आप लोग अगेंस्ट में थे, उसके बाद वो चुनाव जीत के आए जिले में। और मैं अगेंस्ट में नहीं था, कहने की बात एक अलग थी, पहले तक विरोध में था। मेरा जमीन नहीं किया था, मैं कांग्रेस में था, मैं कांग्रेस को वोट दिया। अगर कोई बैलेट पेपर देखे तो कांग्रेस की बात, मेरी पोलिंग कांग्रेस लीड करी। मैंने इतना जरूर कहा था प्रभारी अपने लोगों के सामने कि मैं इनके साथ, इनके विधानसभा में इनके साथ प्रचार करने नहीं जाऊँगा। मैं प्रियंका गांधी की सभा में के लिए में गया, देखिए हमको भी, हमारे पास पैसा रुपया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अब देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी वैसे भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव लगातार हार रही है। ऐसे में मुख्य धारा की राजनीति करने वाले परंपरागत कांग्रेसी जब कांग्रेस छोड़ देंगे तो इसका असर लोकसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा। रीवा लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हालांकि अभी कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने ये नहीं बताया है कि वो किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस बार अपनी रणनीति से कांग्रेस पार्टी की जड़ें हिला दी हैं और त्रियोगी नारायण शुक्ला आगामी दिनों में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।